आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आपका अपना चैनल हिंद ग्लोबल स्टडीज़ पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, प्रश्नावली 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है जो निम्न माने जो नीचे दिए गए समीकरण हैं वो द्विघात समीकरण है कि नहीं, इसकी जांच करना है। तो फर्स्ट सवाल नंबर फर्स्ट, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3 होल में, इन्हें हल करेंगे। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। x स्क्वायर a की जगह पे x है तो x का स्क्वायर, b की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2, और a b की जगह पे x गुणे x और गुणे b की जगह पे 1 बराबर 2। यहाँ गुणा कर देंगे 2x माइनस 6 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x की गुणा कर लेंगे 2x बराबर 2x माइनस 6। ये कट जाएंगे। बराबर के इधर बराबर के उधर अगर सेम संख्या है तो वो कट जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 6 इधर आएंगे, प्लस के जाए प्लस 6 और 1 7 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 आ गया। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स प्लस 7 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स प्लस 7 इसकी घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण है। आंसर। सवाल नंबर सेकेंड है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 और 3 माइनस x। इसे चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 की 3 में गुणा कर देंगे -6 और माइनस माइनस प्लस तो 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर तो 2x इधर लेंगे, माइनस के हो जाएगा -2x कितने हो जाएंगे 4x और -6 इधर लेंगे प्लस 4 बराबर 0। लिखना है यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यह द्विघात समीकरण है, यही आंसर। सवाल नंबर थर्ड, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। अब इनकी गुणा कर लेंगे,
एक्स की इस एक्स में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स की प्लस 1 में गुणा करेंगे तो एक्स, -2 की एक्स में गुणा करेंगे -2x, -2 की गुणा 1 में करेंगे तो -2 बराबर एक्स की इसमें गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स की गुणा 3 में करेंगे +3x, माइनस लिखेंगे 1 की गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स, फिर माइनस लिखेंगे 1 की गुणा 3 में करेंगे -3, एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, सेम है एक्स बचा है एक्स -2x तो माइनस के एक्स बचेगा घट जाएंगे -2 और 3x -x घट जाएंगे तो माइनस के इधर 2x बचेंगे और प्लस के 3 बराबर 0 तो 2x माइनस और -x हो गए -3x और प्लस के 3 माइनस के 2 घट जाएंगे तो प्लस का 1 बराबर 0। इसमें एक्स स्क्वायर कहीं भी नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है x -3 2x + 1 बराबर x + 5 होल में गुणा करेंगे, x की 2x में करेंगे 2x² प्लस लगाएंगे x की 1 में करेंगे x माइनस लगाएंगे 3 की 2x में करेंगे -6x, -3 की +1 में करेंगे -3 बराबर x की इसमें गुणा करेंगे x² + 5x, x² इधर लेंगे माइनस का हो जाएगा 2x² से -x² घट जाएगा बचेगा x², 5x इधर लेंगे माइनस क्या हो जाएगा -5x -6x 11x में से प्लस का x घट जाएगा माइनस के 10x और -3 बराबर 0। यहाँ x² की घात 2 है तो यह द्विघात समीकरण है, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करेंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो 2x - 1 का होल x - 3 का होल बराबर x + 5 का होल x - 1 की आपस में गुणा करेंगे 2x की x में करेंगे गुणा 2x² माइनस लगाएंगे 3 दूनी 6x फिर माइनस लगाएंगे 1 की गुणा x में करेंगे x माइनस प्लस हो जाएगा 1 की 3 में गुणा करेंगे 3 फिर x की गुणा x में करेंगे x² माइनस लगाएंगे x की 1 में करेंगे x प्लस लगाएंगे ये वाला 5 की गुणा x में करेंगे 5x प्लस और माइनस तो माइनस आएगा 5 की 1 में करेंगे 5 2x² और x² इधर आएगा माइनस हो जाएगा 2x² में से -x² हटा देंगे बचेगा x² -6x -6 7x से और माइनस इधर आएंगे 5x 7 और 5 12x और माइनस ये प्लस का हो जाएगा
12x में से x कम करेंगे, ये x कट जाएगा, सेम है, -x बराबर के उधर -x और बराबर के इधर -x, ये कट जाएंगे, -6x हम -5x इधर आएंगे, तो 11x और 3 प्लस के और माइनस के 5 इधर आएंगे, प्लस के हो जाएंगे 3 और 5 8 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। सवाल नंबर 6, 6x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे सूत्र लगेगा a प्लस बी, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा। तो x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x, a की जगह पे x है तो x² प्लस b की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर और -2ab की जगह पे x और 2 गुणे x गुणे 2 गुणे x, तो x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x², 2 की पावर 2 4 हो जाएंगे, ये 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4 4x, x² ये हैं, अब बराबर उधर और बराबर में इधर कट जाएंगे, 4x और इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे 4 और 3 7x और माइनस के बचेंगे, माइनस प्लस माइनस 4 माइनस के इधर हो जाएंगे और प्लस 1 कम हो जाएगा 4 से, तो -3 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण नहीं है, यही आंसर। सवाल नंबर 7, x प्लस 2 का क्यूब बराबर 2x x² माइनस 1, यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, तो x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x x² माइनस 1 में 1 का होल, यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, a प्लस बी क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b का होल, यहाँ पे हो जाएगा x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 हो जाएंगे और a b की जगह पे x गुणे 2 और ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 2x x² माइनस 1। अब x क्यूब ये प्लस 2 की पावर 3 ये 8 हो जाएंगे, प्लस 3 दूनी 6x किस में गुणा हो जाएगी 6x² प्लस 6 दूनी 12 x बराबर 2x³ इसकी इसमें गुणा हो जाएगा 2x³ माइनस 2x, 2x³ और x³ ये इधर आएगा तो घट जाएंगे, माइनस का x³ और 6x² 6 ये प्लस 6x² माइनस 2x और 12x ये जुड़ जाएंगे, -2x इधर आए प्लस हो जाएंगे, प्लस
14x और प्लस 8 यहाँ x की पावर 3 है, मतलब तीन है। ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। ये सिद्ध करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर, यहाँ फार्मूला लगा देंगे। x³ माइनस 2³ माइनस 3 गुणे x गुणे 2 और x माइनस 2 का होल। x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x³ माइनस 8 हो जाएंगी, 2 की पावर 3 है, माइनस 3 दूनी 6 और 6x, इसमें x में गुणा हो जाएगा तो 6x² प्लस ये गुणा इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और ये x 12x ये कट जाएंगे। देखिए बराबर के इधर और बराबर के उधर सेम संख्या कट जाएगी, तो -6² और माइनस 4² और उधर के -6² इधर आएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस 6² में से -4² कम हो जाएंगे, बचेंगे 2x² -x और ये 12x इधर आएंगे -12, तो -13x और प्लस 8 इधर आएंगे, तो प्लस 8 और 1 9 बराबर 0 लिखना है। तो 2x² हो गया -13x प्लस 9। यह द्विघात समीकरण है। आंसर सवाल नंबर 2, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। सवाल दिया है फर्स्ट, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के बाद हमें द्विघात समीकरण के रूप में ये लिखना है। तो माना चौड़ाई x हो गई और लंबाई (2x + 1). क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, मतलब चौड़ाई x है तो चौड़ाई के दुगने से 2x एक अधिक है तो 2x + 1 लंबाई हो जाएगी। इसका क्षेत्रफल है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है 528। एक आयताकार भूखंड माने खेत या जगह है। इसकी चौड़ाई दी x, लंबाई 2x + 1। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई
बराबर 528। यहाँ पे रख देंगे लंबाई है 2x प्लस 1 और चौड़ाई है x बराबर 528। तो 2x की गुणा करेंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के इधर ले लेंगे 528। यह द्विघात समीकरण के रूप में हो गया है। निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यह द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया है। ये आंसर। सवाल नंबर 2 का सेकेंड। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, मतलब पूर्णांकों को ज्ञात करने के बाद द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x हो गया और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 हो गया। अब यहाँ दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो पहले धनात्मक और गुणित दूसरे का गुणनफल कितना है x प्लस 1 बराबर 306। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 यह हल हो गया। यह द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया है। यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। वर्तमान आयु ज्ञात करने के बाद द्विघात समीकरण के रूप में इसे भी लिखना है। तो माना रोहन की आयु 1 वर्ष है। ये कहे रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो गई? तो 1 प्लस 26 वर्ष बड़ी हैं अपने बेटे से। अब कह रहा है अब से 3 वर्ष पश्चात 303 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाए, मतलब 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाए। तो लिखना है 3 वर्ष
3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु हो जाएगी, रोहन की आयु x+3 हो जाएगी, और रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु x है, और 3 वर्ष बढ़ जाएगी, तो 26 और +3 29 वर्ष हो जाएगी। 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु इतनी हो जाएगी। अब कह रहा 3 वर्ष पश्चात उनका गुणनफल कितना है, 360, तो x+3 और गुणे x+29, इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 360। अब इनकी गुणा कर दो, x की इसमें करो x में, तो x² + 29x + 3x 3 नाम 27 के साथ 3 दूनी 6 2 8 87 बराबर 360, तो x² + 29x और +3x 32x और -87, इससे कम हो जाएंगे, ये माइनस के इधर आ जाएंगे, ये प्लस के तो हट जाएंगे, तो 10 में से 7 गए 3 और 15 में से 8 गए 7 बचे 2 बराबर 0। लिख तो यह द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया है, यही आंसर। प्रश्न नंबर 2 का फोर्थ, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चाल ज्ञात करने के बाद इसे द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो फार्मूला हो गया समय बराबर दूरी बटे चाल। तो प्रथम शर्त है कि 480 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो मान ले चाल x हो गई, तो t1 बराबर 480 बटे x। t1 क्या है, समय हो गया, ये दूरी हो गई, ये चाल हो गई। दूसरी शर्त है t2 बराबर समय 480 दूरी हो गई चाल, हम 8 किलोमीटर कम कर देंगे x में जो चाल मानी है उससे 8 किलोमीटर चाल कम कर देंगे। तो 480 बटे x - 8 t2 - t1 बराबर 3। t2 का मान धर देंगे हम 480 बटे x - 8 माइनस t1 का मान धरेंगे 480 बटे x बराबर 3। हमने गुणा कर दी 480x माइनस 8 को ब्रैकेट में ले लिया और नीचे गुणा कर दे x² - 8x बराबर 3। अब तो 480 कॉमन ले लिया, बचा x माइनस ये जाएगा, तो यह x हो जाएगा और ये माइनस +8 अपॉन x² - 8x बराबर 3। तो 480
अपॉन 8 ब्रैकेट 8 बराबर, ये गुणा कर दे 3x² माइनस 8 या 24x। अब 480 को हम 8 से गुणा कर देंगे, 8 0 को गुणा करेंगे 0, 64 के 4, 8 चक्कू 32 और 6 38 बराबर 3x² माइनस 24x। अब 3x² माइनस 24x, ये उधर ले लेंगे माइनस 38 40 बराबर 0। लिखना है यह द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित है।